क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी डेथ के बाद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो? अगर आप विल नहीं बनाते तो आपकी प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स के बीच इंडियन पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो शायद आपकी इच्छा के अगेंस्ट हो सकता है। एक लीगली वैलिड विल लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मर्ज़ी से कर सकें और फ्यूचर में किसी लीगल डिस्प्यूट का चांस ना हो। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि विल क्या होती है और इसका लीगल सिग्निफिकेंस क्या है। एक लीगली वैलिड विल लिखने के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। विल ड्राफ्टिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। विल को रजिस्टर करना ज़रूरी है या नहीं। विल में कब और कैसे चेंजेस कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप एक लीगली वैलिड विल लिख सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। विल क्या होती है? विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्सन दैट इज़ टेस्टेटर अपनी प्रॉपर्टी और असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है अपनी डेथ के बाद। विल का कंसेप्ट इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंडर आता है। विल सिर्फ टेस्टेटर के डेथ के बाद इफ़ेक्टिव होती है। जब तक टेस्टेटर ज़िंदा है वो कभी भी विल को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकता है। अगर विल नहीं लिखा गया तो प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स के बीच इंटेस्टेट सक्सेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो आपकी इच्छा से अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन बिना विल लिखे मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर उसने विल लिख रखी है तो प्रॉपर्टी उसके लिखे गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक लीगली वैलिड विल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। दैट इज़ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ विल। अगर आप चाहें कि आपका विल लीगली वैलिड हो तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। फर्स्ट, फ्री विल और मेंटल कैपेसिटी। टेस्टेटर मेंटली साउंड होना चाहिए और किसी भी प्रेशर, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस के बिना अपनी मर्ज़ी से विल लिखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर हो या मेंटल इलनेस हो तो विल चैलेंज हो सकती है। सेकंड, विल का क्लियर और स्पेसिफिक होना। विल में प्रॉपर्टी और असेट्स का क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन लिखना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिलेगी। ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज़ ये वेग है। इससे ये नहीं पता चल रहा कि कौन से बेटे को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी या कौन सी बेटी को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। इन प्लेस ऑफ इट द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी, मेरी दिल्ली वाली प्रॉपर्टी मेरी बेटी रिया को मिलेगी और मुंबई वाला फ्लैट मेरे बेटे अमन को मिलेगा। थर्ड, टेस्टेटर का सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन। विल पे टेस्टेटर का साइन या थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। अगर टेस्टेटर फिज़िकली वीक है तो थंब इम्प्रेशन भी वैलिड होगा। फोर्थ, विटनेसेस का साइन। कम से कम 2 विटनेसेस का साइन होना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि विटनेसेस विल के बेनिफिशियरीज नहीं होने चाहिए, वरना डिस्प्यूट हो सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं विल ड्राफ्ट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, विल का टाइटल और इंट्रोडक्शन लिखें। हेडिंग, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ द नेम ऑफ द टेस्टेटर। फिर इंट्रोडक्शन में लिखें कि मेरा नाम सो एंड सो है, मेरी एज इतनी है और मैं इस एड्रेस का रहने वाला हूँ।
मैं मेंटली साउंड हूँ और बिना किसी प्रेशर के विल लिख रहा हूँ। ये मेरी लास्ट विल है और इससे पहले लिखे गए सभी विल्स को मैं नल एंड वॉइड करता हूँ। स्टेप 2, अपने असेट्स की लिस्ट बनाएं। अपनी सारी प्रॉपर्टीज़, बैंक अकाउंट्स, ज्वेलरी, व्हीकल्स और इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउस इन दिल्ली, प्रॉपर्टी आईडी नंबर सो एंड सो, सेविंग अकाउंट इन SBI, अकाउंट नंबर सो एंड सो, गोल्ड ज्वेलरी अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम्स। स्टेप 3, बेनिफिशियरीज़ का नाम मेंशन करें। प्रॉपर्टी किसको मिलेगी ये क्लियर मेंशन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा दिल्ली वाला हाउस मेरी वाइफ नीता को मिलेगा। मेरा SBI बैंक अकाउंट का पूरा बैलेंस मेरी बेटी तारा को मिलेगा। स्टेप 4, एग्जीक्यूटर अपॉइंट करें। एग्जीक्यूटर वो पर्सन होता है जो विल के अकॉर्डिंग असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी विल का एग्जीक्यूटर मेरा दोस्त नरेश होगा, जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। स्टेप 5, विल को साइन करें और विटनेसेस के सामने एग्जीक्यूट करें। अपने साइन के साथ 2 विटनेसेस का भी साइन करवाएं। विटनेसेस को विल के कंटेंट्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये कंफर्म करना होता है कि टेस्टेटर ने अपनी मर्ज़ी से साइन किए हैं। अब सवाल है कि क्या विल को रजिस्टर कराना ज़रूरी है या नहीं। विल का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। विल को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराया जा सकता है। अनरजिस्टर्ड विल भी लीगली वैलिड होती है, बस उसको प्रूव करना मुश्किल हो सकता है। अब अगर बात करें विल को सेफली स्टोर करने की, तो ओरिजिनल विल को एक सेफ जगह पर रखना चाहिए, जैसे बैंक लॉकर या किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास। एक सील्ड एनवेलप में लिख सकते हैं, टू बी ओपन्ड ओनली आफ्टर माई डेथ। अब सवाल है कि क्या विल अपडेट हो सकती है, तो इसका आंसर है हाँ, विल को अपडेट किया जा सकता है अगर नया असेट एक्वायर होता है, या फिर अगर फैमिली में कोई मेजर चेंज होता है, जैसे मैरिज, डिवोर्स या डेथ, या फिर अगर आपकी मर्ज़ी बदलती है, या फिर अगर कोई बेनिफिशियरी विल के पहले मर जाता है। तो आज ही अपनी विल लिखें। विल लिखना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप है जो आपको और आपकी फैमिली को फ्यूचर डिस्प्यूट्स से बचा सकता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको लीगल एडवाइस चाहिए, तो एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक लॉयर की हेल्प लेकर एक प्रोफेशनल विल ड्राफ्ट करवा सकते हैं, जो और भी लीगली स्ट्रॉन्ग होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे अवेयर, स्टे लीगल।